सो हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे कार्बोनेट्स कंपाउंड का टॉपिक नंबर 3 है, जो कि है सेल्फ कॉम्बिनेशन। क्या चाहिए गाइस? सेल्फ कॉम्बिनेशन टॉपिक का नाम है। तो इंट्रोडक्शन वीडियो भी बना दिए कार्बोनेट्स कंपाउंड का। इंट्रोडक्शन वीडियो के बाद बना दिए कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, वो भी वीडियो बना दिए। तो ये वीडियो बना रहे हैं हम सेल्फ कॉम्बिनेशन। टॉपिक हमारा क्या चाहिए? सेल्फ कॉम्बिनेशन। ठीक है, सेल्फ कॉम्बिनेशन। ठीक। सेल्फ कॉम्बिनेशन को हम लोग भी सेल्फ लिंकिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल्फ लिंकिंग। सेल्फ कॉम्बिनेशन को, या तो इसको हम लोग कैटेनेशन बोलते हैं। कैटेनेशन। क्या बोलते हैं हम लोग? कैटेनेशन। ठीक है। कैटेनेशन आगे भी एक टॉपिक आएगा पढ़ने के लिए, लेकिन यहाँ पर भी समझ लो, आगे भी समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं होगा। सेल्फ कॉम्बिनेशन। अब समझते हैं हम लोग सेल्फ कॉम्बिनेशन क्या होता है। ठीक है, सेल्फ कॉम्बिनेशन क्या होता है? देखो, सेल्फ कॉम्बिनेशन जो कार्बन के पास एक प्रॉपर्टी होता है जो कि सेल्फ कंबाइन कर लेता है। अब ये सेल्फ कॉम्बिनेशन का प्रॉपर्टी क्यों होता है? व्हाट इज सेल्फ कॉम्बिनेशन? तो सेल्फ कॉम्बिनेशन का सिंपल डिफिनेशन ये होगा, द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एटम्स टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन इज यूजफुल टू अस बिकॉज इट गिव्स राइज एन एक्सट्रीमली लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, हम मिलकर बोल दें नहीं कुछ समझ में आया, चलो कोई बात नहीं, आसान देखो समझाते हैं हिंदी में। द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, कार्बन के पास एक प्रॉपर्टी होता है जिसके कारण वो एक अपना लंबा चेन बना सके। उसी को हम लोग कहते हैं सेल्फ कॉम्बिनेशन प्रोसेस। ठीक है, इसका अगर सिंपल डिफिनेशन समझोगे तो कार्बन जो होता है एक लॉन्ग चेन फॉर्म करता है। ठीक, एटम से अपना वो लॉन्ग चेन फॉर्म करता है। आगे कैटेनेशन प्रोसेस में हम यही बताएंगे कितने तरह का लॉन्ग चेन फॉर्म करता है, लेकिन अभी के लिए ये समझो कि जो कार्बन है वो कैटेनेशन प्रोसेस क्यों बोला जाता है। ठीक है, अब क्यों बोला जाता है उसके पीछे का ये रीजन है, द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बाय कार्बन एटम्स हैविंग देमसेल्फ एंड विद देयर अदर एलिमेंट्स मेक द कार्बन कंपाउंड्स एक्सेप्शनली स्टेबल। ठीक है, उसको स्टेबल बना देता है। देखो, तो कार्बन का सिंपल सेल्फ कॉम्बिनेशन का ये मतलब, द प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बन ड्यू टू विट्स its carbon atom joins one another to form a long chain that is called catenation और self linking और self combination। तीनों एक ही चीज़ है। सेल्फ कॉम्बिनेशन का बात करो, लिंकिंग का बात करो और कैटेनेशन का बात करो, दोनों क्या चीज़ होता है? एक ही चीज़ होता है। आगे आपको कैटेनेशन पढ़ना है। देखो, तो सिंपल डेफिनेशन क्या चीज़ होगा? दी property the property due to which the property due to which the carbon due to which the carbon atoms due to which the carbon atom joins one another to form a long chain of carbon that is called कैटेनेशन। ये कैटेनेशन तुम बोलोगे अरे टॉपिक तो है सेल्फ कॉम्बिनेशन। अरे सेल्फ कॉम्बिनेशन को कैटेनेशन भी बोलते हैं, उसके प्रोसेस को कैटेनेशन भी बोलते हैं। ठीक है, आगे कैटेनेशन पढ़ने के लिए आएगा, लेकिन यहाँ एक समझाया है कि जो कार्बन है वो सेल्फ कॉम्बिनेशन कैसे करता है। ठीक, लेकिन आगे आपको ये भी पढ़ना है कि कैटेनेशन कैसे होता है। जैसे अगर एग्जाम्पल ले लो तो देखो, जैसे एग्जाम्पल ले लो तो ऑक्टेन। ऑक्टेन का फार्मूला क्या चाहिए होता है? C8H18। ठीक है, ऑक्टेन का अगर फार्मूला लोगे तो ऑक्टेन का फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? C8H18। ठीक है, तो इसका मतलब क्या चीज होता है? एक कंस्टिट्यूंट्स है ये पेट्रोल का। ठीक है, जो कि चेन करता है, जिसमें 8 कार्बन एटम होता है। अगर कार्बन एटम की बात करें तो इसमें कितना कार्बन एटम होता है? इसमें 8 कार्बन एटम होता है। कितना होता है? 8 कार्बन एटम्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो एक लॉन्ग चेन फॉर्म कर दिया। और अगर और उसी तरीके से बहुत सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या चीज़ आ जाएगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड में आएगा स्टार्च हो गया, सेल्यूलोज हो गया, जो कि हंड्रेड्स ऑफ कार्बन एटम्स के चेन को कंबाइन करता है। तो इसी के लिए जो होता है ना कि कार्बन जो होता है वो लॉन्ग चेन फॉर्मेशन कर रहा है। इसी कारण जो होता है वो कार्बन जो है हमेशा क्या चीज फॉर्म करता है? लॉन्ग चेन फॉर्म करता है।
समझ में आया यहाँ तक? कोई दिक्कत? देखो एक और चीज़ जो सेल्फ कॉम्बिनेशन का प्रॉपर्टी है वो सिर्फ कार्बन में ही नहीं होता है, एक और एलिमेंट में होता है। वो कौन सा एलिमेंट है? वो है सिलिकॉन। कौन सा एलिमेंट है? वो है सिलिकॉन। ठीक। अब सिलिकॉन में लेकिन एक बात हमेशा और याद रखना, जो सिलिकॉन होता है ना मेरे दोस्त, सिलिकॉन हमेशा अनस्टेबल फॉर्म करता है। कैसा फॉर्म करता है? अनस्टेबल। कैसा ये कंपाउंड फॉर्म करेगा? हमेशा अनस्टेबल कंपाउंड फॉर्म करेगा, अनस्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। लेकिन अगर हम बात करें कार्बन का, तो कार्बन हमेशा कैसा फॉर्म करेगा? कार्बन हमेशा स्टेबल कंपाउंड फॉर्म करेगा। ठीक है, कार्बन हमेशा कैसा फॉर्म करेगा? स्टेबल कंपाउंड्स। तो ये दोनों तो डिफरेंट हो गया। अगर कोई पूछे कि आप ऐसा दो प्रॉपर्टी बताइए जिसके पास सेल्फ कॉम्बिनेशन का प्रॉपर्टी रहे और कैटेनेशन या सेल्फ लिंकिंग का, तो आप सिलिकॉन और कार्बन दोनों बोलना, क्योंकि ये दोनों प्रॉपर्टी एग्जिबिट्स करता है। सेल्फ कॉम्बिनेशन का कार्बन भी करता है और सिलिकॉन भी करता है। लेकिन अगर हम बात करें कैटेनेशन और सिलिकॉन का, कार्बन और सिलिकॉन का सेल्फ कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टीज का, तो जो सिलिकॉन है वो 7 से 8 एटम्स है, 7 से 8 ही एटम का एक चेन बना पाता है, जो कि एक वीक बॉन्ड है। जैसे अगर सिलिकॉन का बात लेते हैं हम लोग, सिलिकॉन का, ठीक है, सिलिकॉन का अगर बात लो तो कितना बनाता है? 7 to 8 एटम्स का ये चेन बना सकता है, जो कि एक वीक बॉन्ड होगा, जो कि एक वीक बॉन्ड माना जाएगा। ठीक है, अगर पहला डिफरेंस तो ये बता दिए हम यहाँ पे कि जो सिलिकॉन और कार्बन है, सिलिकॉन हमेशा अनस्टेबल फॉर्म करेगा, कार्बन हमेशा स्टेबल फॉर्म करेगा। अब दूसरा देखो, सिलिकॉन हमेशा क्या चीज फॉर्म करेगा? 7 से 8 एटम का फॉर्मेशन करेगा, जिसके जो कि चेन बनाएगा, जो कि एक वीक बॉन्ड है। लेकिन अगर तुम बात करोगे, अगर हम बात करें कार्बन का, अगर कार्बन का एग्जाम्पल लो, तो जो कार्बन है वो हंड्रेड्स ऑफ एटम से अपना चेन बनाएगा। तो ये जो कार्बन ऑफ का जो बॉन्ड होता है वो कैसा बॉन्ड? ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। इसका जो बॉन्ड होता है ये भी क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ठीक। तो ये तो हो गया हमारा सेल्फ कॉम्बिनेशन का। अगला वीडियो में हम लोग को ये पढ़ना है अकरेंस ऑफ कार्बन। कार्बन कहाँ से अकर हुआ, कार्बन कहाँ से आया, कार्बन कितने तरह स्टेट में पाया जाता है। तो अगले वीडियो में हम ये सब पढ़ेंगे। देखो यहाँ तक अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपको चाहिए कि हमको नोट्स मिले, क्योंकि हम नोट्स बना चुके हैं कार्बोनेट्स कंपाउंड का, तो नोट्स अगर चाहिए तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हो कि नोट्स चाहिए। हम आपको टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड करेंगे, जिसके जहाँ से आप नोट्स डाउनलोड इजीली कर सकते हो। देखो यहाँ तक समझने में कोई भी दिक्कत आए, सेल्फ कॉम्बिनेशन नहीं समझ में आया, आप सिंपली कमेंट करो कि हमको ये समझ नहीं आया। आपको स्पेशली वीडियो मिल जाएगा उस टॉपिक पे, नहीं तो एज़ यूजल हम आपको कमेंट का रिप्लाई तुरंत करने का आई ट्राई माई बेस्ट। ठीक है, तो यहाँ तक अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? अकरेंस ऑफ कार्बन। ठीक है, ये फुल बेस्ड है एनसीईआरटी का, क्लास 10 का जो बोर्ड एग्जाम आने वाला 2023 में, तो उसी पे बेस्ड है। तो अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हो।